ब्लाउज का कटिंग तो हम परफेक्ट कर पाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसी ब्लाउज को अगर हम सही तरीक़े से परफेक्ट फिटिंग के साथ सिलाई नहीं दे पाते हैं तो ब्लाउज पहनने का मन भी नहीं करता है और वो ब्लाउज बेकार हो जाता है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे पूरा ब्लाउज का फुल सिलाई। तो यहाँ पर मैं बेल्ट ब्लाउज का सिलाई में बताऊँगी। काफ़ी बिगिनर्स का कॉमेंट आता है कि फुल ब्लाउज स्टिचिंग वीडियो देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक ग्लू है, इसके मदद से मैंने स्टिक कर लिया औसत के साथ मेन फैब्रिक। अगर आप सही तरीके से स्टिच नहीं कर पाते हैं, आपका जो कपड़ा जो है जमा हुआ रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ बैक पार्ट फ्रंट पार्ट बहुत ही अच्छी तरीक़े से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है, क्योंकि मैं फैब्रिक ग्लू के मदद से स्टिक किया है। आप भी अगर स्टिच सही तरीके से अभी तक नहीं कर पाते हैं तो आप भी स्टिक करके ले सकते हैं। क्या होते हैं, कभी कभी कपड़ा बहुत पतला होने का कारण भी बहुत दिक्कत देते हैं, तो उस वक्त हम ये ग्लू यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट का टक्स था उसको हमने डार्क कर दिया है और दूसरा वाला जो पार्ट था इस तरीक़े से हम ऊपर रख के थोड़ा सा छाप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत हल्का हल्का आया है, मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर लेती हूँ। और टक्स किस तरीके से लेते हैं ये हमें अच्छा से जानना है। 4 टक्स ब्लाउज में काफ़ी बिगिनर्स का होता क्या है, टक्स लेने के टाइम पे गड़बड़ हो जाता है और तब जब हम फिटिंग करते हैं उसी टाइम पर बहुत ही मतलब सेट नहीं हो पाते हैं दोनों। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला जो टक्स था वो टक्स को हम किस तरीके से लिया है। बिल्कुल टक्स लेने के टाइम पे दोबारा जो रिपीट सिलाई हम देते हैं, लॉक करते हैं सिलाई को, वहाँ पर लॉक नहीं करना है। डायरेक्टली हमें एक बार स्टिच करके आके कोना निकल के लेके आना है, ठीक जैसे हमने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा एक पॉइंट आया है यहाँ पर। तो आप नीचे का जगह जो है इसको देखिए किस तरीके से हम मोड़ के लेते हैं। आप चाहे तो कटिंग करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोड़ देती हूँ, इससे भी बेहतर से पब बन के तैयार होते हैं। तो कोना जो है थोड़ा सा स्टिच करके लेते हैं। तो ये टक्स हमारा बड़ा वाला बन चुका है। अब आप देखिए जो टक्स में गड़बड़ ज़्यादा होते हैं वो है ये वाला साइड वाला। 2 इंच तक हम टक्स को सीधा लेंगे। ठीक है, इसके कारण होता क्या है, पब भी बहुत अच्छी तरीके से बनता है, साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है, छांटना नहीं पड़ता है, बिल्कुल समान आता है। आप देखिए किस तरीके से करना है। तो 2 इंच तक हम देखिए इस तरीके से सिल लेंगे और पाव इंच जैसा हमने टक्स के लिए लिया था हाफ इंच, तो पाव इंच हम डबल करके सिलेंगे। अब 2 इंच सिल के लेने के बाद ये टक्स को क्रॉस कर लेते हैं, जैसा हमारा क्रॉस का मार्क है, जैसा मार्क है हम उसी तरीके से करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से सिल के लेने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल भी साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से हो चुका है। तीसरा वाला टक्स नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं ठीक उसी तरीके से पाव इंच रखते हुए आर्मोल वाली टक्स को हम सिल के लेंगे। और सभी टक्स सिलते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है, जब हम एंड करते हैं सिलाई को हम पीछे ले जाकर डबल नहीं देंगे। ओके, चाहे तो आप दोबारा मतलब शुरू से दोबारा वापस करके ले सकते हैं, मतलब 2 बार करके ले सकते हैं डबल, लेकिन आप घुमा के डबल स्टिच ना करें। तो यहाँ पर देखिए चौथा वाला टक्स जो है थोड़ा मिडिल में हमने ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड में था, हम थोड़ा सा मिडिल में ले लेते हैं। आप देखिए चारों टक्स हो जाने के बाद पब कितना अच्छा से भर के आया है, आप देख सकते हैं। और ये जो कटिंग हमने किया था, कटिंग तो आप ज़रूर देखिए इस ब्लाउज का, क्योंकि इसमें 36 से 40 इंच तक आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए जो अपना नीचे का योक पट्टी है, योक पट्टी सिलने का तरीका देखिए, आप पलट के भी ले सकते हैं। और मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था, यानी नीचे का जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा था करके मैंने मोड़ के सिलाई कर लेते हैं। तो कपड़ा को हम छांटते नहीं हैं, मोड़ के ले लेते हैं। और इसमें क्या है
कपड़ा पतला था ना, तो नीचे का कपड़ा जो है थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, हैवी भी हो जाएगा और अच्छा भी लुक देगा। तो इसीलिए मैं नहीं छाँटा है इसको, इस तरीक़े से मोड़ के लेते हैं। ठीक है, आप पलट के भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब देखिए नीचे का जैसा हो गया है, अब हम क्या करेंगे, पूरा पट्टी को, योग पट्टी को पूरा हम इस तरीक़े से कर लेते हैं स्टिच। और यहाँ पर आप जो फैब्रिक ग्लू है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीक़े से साइड में लगाकर फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के ले सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरीक़े से स्टिच कर पाते हैं तो भी ठीक है। और फ्रेंड्स, ये कपड़ा जो है बहुत ही पतला कपड़ा है, इसे सिलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, बहुत स्लिप भी हो रहे हैं। तो फिर भी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़े से योग बन चुका है। आप योग जोड़ने का तरीका देखें। योग का जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, पॉइंट को हम पाव इंच आगे बढ़ा के रखेंगे। तो इससे क्या होता है, अपना जो आई हुक वाली पट्टी होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, कहाँ पर भी टेढ़ा नहीं दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया है हमने पॉइंट को पाव इंच बाहर निकल के। तो अब देखिए इस तरीक़े से सिलाई करना है, पाव इंच रखते हुए हम सिलेंगे, सभी जगह पर पाव इंच रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक बार दाब सिलाई दे देते हैं योग के ऊपर, तो और भी अच्छी तरीक़े से बैठ जाएगा। अगर आप इस ब्लाउज को पूरा देख लेते हैं, मतलब इस स्टिच को पूरा देख लेते हैं पूरे ब्लाउज का, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। बेल्ट ब्लाउज आप बहुत ही आसानी से करके ले सकते हैं। बहुत कमेंट आता है फ्रेंड्स, बहुत कमेंट आता है कि बेल्ट ब्लाउज का स्टिच दीजिए। मैं इससे पहले भी दिया था, आज भी मैं वापस एक बार दे दिया है बेल्ट ब्लाउज किस तरीक़े से स्टिच करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो पट्टी है, ये हुक वाली पट्टी है, इसे हम कैसे अटैच करेंगे। तो पट्टी को डबल कर लिया है, ये पट्टी जो है हमने 3 इंच कटिंग कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, मतलब डबल करके नीचे की तरफ देखिए ऐसे हमने मोड़ के फिर किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बीच में एक जगह पर एक चुन्नट ले लेती हूँ, बहुत ही छोटा सा। इससे कपड़ा जो है पीछे की तरफ जाकर बहुत ही सफाईदार होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़े से बैठ जाता है कपड़ा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा हमने रख दिया है। अब देखिए नीचे जो मोड़ा था, हमने मोड़ के लिया था, और मोड़ने से हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर कपड़ा जो है बिल्कुल नीचे का एकदम छुप गया है, नीचे का कपड़ा और बिल्कुल सफाईदार बन चुका है। आप देख सकते हो, एक बार हमने दाब दे दिया है, कपड़े को पीछे की तरफ ले जाना है, यानी पट्टी को। अब देखिए कितनी सफाईदार बना है। अब क्या करेंगे, आप ऊपर से भी ले सकते हैं, मतलब स्टिच जब करेंगे आप फैब्रिक के सीधा बाजू से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से मैं जैसा उल्टा करके सिलाई कर रही हूँ, उल्टा से भी करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से करके लेने का है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो अब आप देखें, अब देख सकते हैं बिल्कुल सफाईदार बन चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बैक पार्ट जो है, अब हम बैक पार्ट का टक्स जो है थोड़ा सा छाप ले लेते हैं इस तरीक़े से, और बैक टक्स भी किस तरीके से बनाते हैं हम यहाँ पर बता देते हैं। बैक टक्स और बैक का पट्टी, तो यहाँ पर देखिए दो साइड का टक्स लेने के टाइम पे जो 1.25 इंच का हमने लिया था वही लेंगे, और 4.5 इंच का, 4 इंच का इस तरीके से टक्स लेंगे ब्लाउज का हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो पट्टी जो है, जो पीछे का पट्टी जो जोड़ना है, वो वाली पट्टी हमने 1.25 इंच का कटिंग करके एक साइड को मोड़ के लिया है, और उसी पट्टी को देखिए हम जोड़ेंगे। आप देखिए टक्स लेने के बाद कमर के जगह कितना सीधा आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ चुका है। और इसका कटिंग मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर आप इसका कटिंग नहीं देखा है तो कटिंग थोड़ा सा अलग है, आप जाके वहाँ पर भी देख के ले सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लाउज का कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो 2 टक्स की जगह पर हम यहाँ पर भी छोटा छोटा 2 चुन्नट दे देंगे, तो इससे बहुत ही पट्टी सफाईदार होते हैं। मैं काफ़ी शॉर्ट्स में डाल दिया है पीछे का पट्टी किस तरीके से बनाते हैं, कैसे रेडी करते हैं, आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो
पाव इंच रखते हुए हम सभी जगह पर सिलाई कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पूरे पट्टी को कट लगाएंगे, ठीक है। पूरे पट्टी को थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेते हैं इस तरीक़े से, देखिए। और अब हम अस्तर के साइड पे एक दाब दे देंगे जिससे हमारा पट्टी बहुत ही अच्छी तरीक़े से बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, और ये वाली पट्टी को आप पीछे की तरफ लेके जाके आप तुरपाई भी करके ले सकते हैं या तो मशीन स्टिच की मदद से भी करके ले सकते हैं। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सफाईदार होते हैं। ज़्यादा तुरपाई करने से बहुत ही ज़्यादा बैक वाली जो शेप है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। मशीन स्टिच भी आजकल करके लेते हैं, तो आप करके भी पीछे से इस तरीक़े से, देखिए मैं जैसे शुरू किया है पीछे से, तो यहाँ से करके ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से थोड़ा थोड़ा रुक कर देखना है पीछे की कपड़ा जमा तो नहीं हो जा रहा है। जमा होने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके देख लेने का है रुक कर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीक़े से सफाईदार पट्टी हमारा बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों पल्ले को रेडी करके लेने के बाद शोल्डर अटैच कर लेंगे हम। शोल्डर अटैच करके भी हमें जो साइड पल्ला है, दोनों पल्ला बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो फिटिंग का पल्ला है, फिटिंग का साइड, तो वो हमें चेक करके देख लेना पड़ता है छोटा बड़ा है क्या नहीं। जब हम फिटिंग करेंगे तभी हम करके ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शोल्डर हम डबल करके स्टिच कर लिया है। 1/2 इंच पे अपने को करना है सिलाई। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं साइड, ओके। तो यहाँ पर दोनों पल्ले को एक के ऊपर दूसरा रखना है और अच्छी तरीके से चेक करना है। देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग 1 सूत 2 सूत इतना नहीं बढ़ा है, 1 सूत लगभग बढ़ चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक चौक रख कर आर्म होल की जगह पर राउंड भी शेप देंगे। एक इसमें क्या होता है, जब हम आर्म होल वाली टक्स ले लेते हैं, टक्स की जगह टक्स लेने के बाद आर्म होल का शेप भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप इस तरीक़े से कटिंग कर लेते हैं एक बार, तो आपका आर्म होल का शेप भी बेहतर हो जाता है और अपना दोनों पल्ला भी मैच हो जाता है। तो 1 सूत बढ़ गया था, हमने इसे निकाल लिया है। अब फ्रंट पल्ले का जो आई वाला पट्टी होते हैं, तो यहाँ पर आई वाला पट्टी भी एक बार मैं बता देती हूँ। इसे मोड़ने का तरीका देखिए, ऊपर की तरफ नहीं, कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। बस किनारे से जॉइंट शुरू करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपका भी ब्लाउज बहुत ही अच्छा से अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नीचे मोड़ के लिया था, तो देखिए यहाँ पर सिलाई जो है अंदर की तरफ छुप गया है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग पर आया है। अब देखिए कट लगा लिया है हमने और थोड़ा सा हम 1/2 इंच तक मोड़ के लेंगे और ऊपर की तरफ पट्टी को इस तरीक़े से फोल्ड कर लेते हैं, मतलब फोल्ड करके किनारे से सिलाई कर लेते हैं। आप नीचे से भी सिल के ले सकते हैं या जो गले की साइड है, गले की साइड से भी सिल के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी साइड से आप करके ले सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देते हैं। तो इस तरीक़े से देखिए कितना कितना अच्छा से अच्छा एकदम सफाईदार बना है। अब दोनों पल्ले को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरीक़े से गले की जगह सब कुछ हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हम जोड़ने से पहले एक बार चेक करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके हम एक बार से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो दोनों गले को इस तरीक़े से देखिए नाप लेते हैं। काफ़ी बिगिनर्स का कमेंट आता है कि गला बढ़ जाता है 4 टक्स ब्लाउज में और प्रिंसेस कट ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट और 4 टक्स ब्लाउज में गला बढ़ने का चांस नहीं रहता है, गला बढ़ता है कटोरी ब्लाउज में। अगर आपका बढ़ जाता है फिर भी आप इस तरीक़े से एक एक बार करके चेक करके लीजिएगा, ठीक है, तो आपका चांस कम हो जाता है बढ़ने का, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर को हम 2 बार सिल के लेते हैं, डबल स्टिच करके लेते हैं। तो अब अपने को गले का पट्टी लगाना है, उसके बाद अपने को बाजू जो है जॉइन करना है। पहले अगर आप बाजू जॉइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमारा, इसीलिए हम पहले पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
पट्टी को किनारे पे मोड़ के लिया है और एक दाब रखते हुए इसे हम जॉइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से पट्टी को घुमाते हुए हल्का सा खींचना है, बस हल्का सा हमें खींचते हुए इस तरीक़े से जॉइंट कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने डीप गला बनाया है तो शोल्डर के साइड पर देखिए मैं किस तरीक़े से शोल्डर के जगह यहाँ पर पट्टी को बहुत ही अच्छी तरीक़े से खींच लेंगे, मत बहुत ज़्यादा नहीं है पर हम अच्छे से खींच लेंगे एकदम पट्टी को, जिससे क्या होता है हमारा इस जगह पर देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा खींचाव आया है। ये खींचाव आना चाहिए, ये खींचाव की वजह से अपना शोल्डर जो है गिरता है, वो गिरना रुक जाता है, इसके कारण रुकता है क्योंकि उस जगह पर कपड़ा जो है एकदम खींचकर थोड़ा थोड़ा जमा होते हैं और शोल्डर गिरने को रुकाते हैं ये। तो अगर आप पाइपिंग करते हैं डीप नेक में तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाइपिंग करने से बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ब्लाउज का शोल्डर रुकता है, आप कितनी बड़ा भी डीप गला बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये तुरपाई वाली पट्टी में थोड़ा सा शोल्डर गिरता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शोल्डर की जगह पट्टी को खींच कर लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेते हैं इस तरीक़े से, पूरे ब्लाउज पूरे राउंड को हम कट लगा लेंगे। और जो अपना पट्टी है, पट्टी के साइड पे एक दाब दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर दाब देने से बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरीक़े से पट्टी के साइड पे मैं पूरे गले पर दाब दे देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये पट्टी को पीछे की तरफ लेके जाके तुरपाई भी करके ले सकते हैं और फिर मशीन के मदद से आप स्टिच भी करके ले सकते हैं। आप पहले मशीन के मदद से एक बार राप स्टिच करके करने के बाद भी तुरपाई करके ले सकते हैं, या स्टिच भी करके ले सकते हैं पूरा फिनिशिंग के साथ, तो भी बेहतर है। आजकल स्टिच भी करके दे देते हैं, काफ़ी ब्लाउज में हमने देखा है तुरपाई नहीं करते हैं, मतलब झंझट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन तुरपाई करने से गला जो है बहुत ही बेहतर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं स्टिच करके लेती हूँ, बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरीक़े से अगर कोई फिनिशिंग के साथ दे रहा है तो भी मैं बता देती हूँ, इस तरीक़े से देखिए कैसे करना है। पूरा गले को ऐसे हम करके लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सिलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चेक कर लेंगे, ज़्यादा करके राउंड के जगह थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम पूरे पट्टी को बना लेंगे। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, बाजू जोड़ना है। ठीक है, तो बाजू जोड़ने से पहले अपने को दो चीज़ ध्यान रखना है। पहले तो हमारा शोल्डर के जगह जो है, अगर आगे पीछे है शोल्डर तो अपने को सीधा करके लेने का है। और इस तरीक़े से देखिए, जो पल्ला है, बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला, पहले भी हमने एक बार कटिंग कर लिया था एक साइड का, अब बचा है दूसरी साइड का। ओके, तो दूसरी साइड का भी हम देखेंगे। कमर के जगह अपने को देखना है, कभी कभी कमर जो है योक पट्टी कमर के जगह बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, ये हम कहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा ऐसे चेक करेंगे, बिल्कुल इस तरीक़े से मैं जैसे चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा एकदम हाथ से खींचकर टान टान कर कर अपने को एकदम देखना है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा, तो यहाँ पर भी हम निकाल देंगे और 2 इंच तलक कपड़ा सीधा रखेंगे, जहाँ तलक अपना फिटिंग होता है तो उस जगह तलक हम सीधा रखेंगे। उस जगह पर चाहिए तो एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ठीक है, तो कट लगाने से अपने को पता चल जाता है अच्छा से। अब हम एक बार कमर चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर कमर 30 इंच का कमर है, 7.5 इंच चौथा हिस्सा होते हैं, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे तो 9 इंच होगा टोटल। तो हमारा यहाँ पर 9 इंच और पाव इंच एक्स्ट्रा 9.25 इंच, तो इन 9.25 इंच को मतलब 1.25 इंच को हम कट कर लेंगे। इसे हम नहीं रखेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं है वो चीज़ को निकाल देना है अपने को, नहीं तो फिटिंग करते टाइम पे छोटा बड़ा हो जाएगा, एक समान जैसा नहीं आएगा।
1.5 इंच का जो फिटिंग लाइन है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए अपने को बहुत ही अच्छी तरीक़े से ध्यान से चेक करना है। शोल्डर के जगह हमने सीधा कर लिया है बाजू ज्वाइन करने से पहले। आप बाजू ज्वाइन करने से पहले और एक चीज़ ध्यान देना है, बाजू का जो 2 साइड है ना, 2 साइड बाजू का, उस जगह पर भी सीधा है क्या चेक कर लेंगे, दोनों सही है क्या देख लेंगे। बाजू का सेंटर पर कट लगा लेंगे और बिल्कुल बीच से हम जॉइन शुरू करेंगे। अगर आप साइड से जॉइन शुरू करना चाहते हैं तो बाजू को पहले चेक कर लेंगे, फिर हम साइड से जॉइन करेंगे, और उससे बेहतर है तो आप बीच से जॉइन शुरू करें। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आप बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, ना तो बाजू को खींचना है ना तो नीचे के पल्ले को खींचना है, बस हल्का हाथों से हमें घुमाते हुए इसे जॉइन करके लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। और इस जगह पर मैं यही चीज़ बताऊंगी, अगर आपको कटिंग फिटिंग के टाइम पे लाइन टेढ़ा आता है, यानी फिटिंग लाइन सीधा नहीं आता है, तो आप बाजू कटिंग, ब्लाउज का मेज़रमेंट, तो इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपका फिटिंग लाइन सीधा नहीं आएगा। ठीक है, इस जगह पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बाजू वापस हमने एक साइड जॉइन करने के बाद फ्रेंड्स हमें बीच से वापस शुरू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वापस बीच से शुरू कर लिया है। तो बस यहाँ पर सिलाई को डबल कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो डबल करके हो जाने के बाद अपने को देखिए बिल्कुल एक सूत अपना एक साइड पर बाजू एक्स्ट्रा हो गया, यानी ये बैक पार्ट का बाजू है, एक सूत बढ़ चुका है। और यहाँ पर हुआ क्या है, एक पल्ला का मतलब फ्रंट पल्ले का थोड़ा सा कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाजू को एक साइड करके ले लेंगे या तो खींच लेंगे तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, बाजू जब जॉइन करते टाइम पे आप थोड़ा सा हल्का सा भी बहुत मतलब खींच लेंगे तो उस जगह पर अपना चुन्नट आ जाता है। तो इस टाइम पे अपने को ऐसा करना नहीं है। तो जिस साइड पर अपना देखिए एक एक सूत मतलब बढ़ चुका है, बिल्कुल मामूली सी है, बढ़ चुका था, इसे हमने कटिंग कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, कपड़े को सीधा रखेंगे और फिटिंग सिलाई देने के लिए एक दाब रखते हुए हम इसे सिल के लेते हैं, फिर पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद अपने को यहाँ पर फिटिंग सिलाई देना है। अब फिटिंग सिलाई किस तरीके से देना है देखिए, ये बहुत ध्यान से करना है, कैसे रखना है अपने को फिटिंग सिलाई। तो पहले अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा सेट कर लेना है ब्लाउज को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो आई वाला पट्टी है, आई वाला पट्टी के साइड पे अपने लिया है। अपना जो अपर चेस्ट है वो 34 इंच का है, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 8.5 इंच। ओके, तो अपर चेस्ट के जगह पर बिल्कुल हम 8.5 इंच ले लिया है। और चेस्ट के जगह मतलब बास्ट के जगह पर अपने को चाहिए 9 इंच, क्योंकि अपर चेस्ट है 34 और फुल बास्ट है 36। तो हम इस जगह पर मेज़र करने का एक तरीका बता देती हूँ। एक जो कप होता है अपना, वो अंदर डाल देने का है और इस तरीके से आपको चेक करके देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच कितना ईजिली आप मेज़रमेंट कर पा रहा है। अब ध्यान से देखिए, 9 इंच जहाँ पर आ रहा है बिल्कुल उसी जगह पर मार्क कर लेना है। बिल्कुल उसी जगह पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना 9 इंच जो है वो पता चल जा रहा है अपने को। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। आप ऐसे एक कप जो है इसे अंदर डाल देने का है और इस तरीके से चेक करना है। और जब भी आप ब्लाउज का मेज़रमेंट भी करते हैं ना, पूरा ना नापी, तो तब भी आप इस तरीके से अंदर कप रख कर आप चेक कीजिएगा, उसमें आपको फुल बास्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीक़े से पता चल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान से हमें करना है। आप लाइन को सीधा करके लेना होगा ऐसे, और देखिए बिल्कुल सीधा आ चुका है। यहाँ पर कोई टेढ़ा आने का चांस नहीं है, यहाँ पर सीधा आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से जॉइन शुरू करेंगे ऐसे। तो अब आप देखिए लॉक कर देने का, यहाँ पर इस जगह पर लॉक करके सिलाई स्टार्ट करना है हमें। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ से सेट करके लेने का है और इस तरीक़े से सिलते जाना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं
जो आर्म होल की जगह यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे। और पूरा करके लेने के बाद आपको 2-3 सिलाई साइड साइड में और भी एक बार ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, मैं और एक बार सिलाई ले लेती हूँ। ये जो लाइन है हल्का सा बाहर की तरफ निकल गया है, थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ और दबा देती हूँ। तो इस तरीके से और भी 2-3 सिलाई बाजू बाजू में करके लेना पड़ेगा। ऐसे मैं जैसे मार्क कर लिया है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को यहाँ पर हम और एक बार करके लेते हैं, मतलब बाजू में और एक सिलाई ले लेते हैं। 2-3 सिलाई ऐसे भी देना पड़ता है। तो अब देखिए दोनों साइड हम इस तरीके से करके लेंगे और घुमा कर देखते हैं कि सिलाई जो है दोनों मतलब साइड का एक जगह पर मैच हुआ कि नहीं। आर्म होल वाली नीचे का सिलाई आप देख सकते हो बिल्कुल सफाईदार, एकदम सीधा सीधा आ चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार हम बैक वाली आर्म होल जो है यहाँ पर नाप के लेते हैं। सभी जगह तो हमने नाप के लिया है, लेकिन आर्म होल बाकी रह गया है। आर्म होल भी हम एक बार चेक करके लेते हैं। फ्रेंड्स इस ब्लाउज को कटिंग के टाइम पे मैं आर्म होल और साइड का फिटिंग का जगह हमने सब कुछ एकदम तभी भी चेक करके बता दिया था कि जोड़ने का टाइम हमें परेशानी ना हो, तब कटिंग के टाइम पे अपने को ध्यान से करना होता है। तो 8.25 इंच का अपना आर्म होल है, तो 8.25 इंच हमारा यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो पूरे ब्लाउज हमने बना लिया है, दोनों पल्ला हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है देख लेते हैं एक बार सही आया कि नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे ये भी कि फ्रंट पल्ले का आर्म होल भी सही तरीके से आया है कि नहीं। काफ़ी बिगिनर्स का कमेंट आता है कि फ्रंट वाली पल्ला जो है वो बढ़ जाता है, मतलब फ्रंट वाली आर्म होल बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि हम 4 टक्स ब्लाउज में एक बीच में आर्म होल के जगह पर टक्स देते हैं, तो इसीलिए बढ़ने का चांस तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे से टेप रखा है और इस तरीके से चेक करके एक बार दिखा देते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट आया है, आप भी इसी तरीक़े से बना के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन से वीडियो में डाउट है। अगर आपका इस वीडियो में डाउट है तो भी आप कमेंट पे बता दीजिए, मैं जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूँ।